कबूतर एक छोटा सा परिंदा लेकिन आस्था, प्रेम और शांति का प्रतीक। कभी सोचा है जब हम कबूतरों को दाना खिलाते हैं तो उसका असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि हमारी किस्मत, हमारे मन और हमारे जीवन पर भी पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कबूतर को दाना खिलाने के धार्मिक, वैज्ञानिक, मानसिक और आध्यात्मिक फ़ायदे, साथ ही एक प्रेरणादायक कहानी भी जो शायद आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों और ज्योतिष शास्त्र में पक्षियों को दाना खिलाने का बहुत महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार पक्षियों को दाना खिलाना पुण्य कर्म माना गया है। माना जाता है कि जब हम कबूतरों को दाना खिलाते हैं तो हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो शनिवार के दिन बाजरा, काला चना, उड़द, ज्वार और काले तिल का दाना कबूतरों को खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे शनि का प्रकोप कम होता है और जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि कबूतरों को दाना खिलाने से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। सुबह सुबह जब आप दाना डालते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मन की अशांति दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कबूतर प्रेम, शांति और सौहार्द का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि जब आप उन्हें दाना खिलाते हैं तो आप अपने भीतर की करुणा, धैर्य और सकारात्मक सोच को पोषण देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह कार्य हमारे मन, आत्मा और कर्मों को शुद्ध करने का सरल तरीका माना जाता है। जब आप किसी भूखे प्राणी का पेट भरते हैं तो ब्रह्मांड आपको दोगुना लौटाता है, कभी सुख के रूप में, कभी शांति के रूप में और कभी समृद्धि के रूप में। अब आइए बात करते हैं इसके वैज्ञानिक और मानसिक लाभों की। रिसर्च के अनुसार जब आप किसी को भोजन कराते हैं, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, आपके दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन आपको तनाव, चिंता और डिप्रेशन से दूर रखते हैं। कबूतरों के बीच समय बिताने से मन हल्का होता है और सोच सकारात्मक बनती है। सुबह सुबह पार्क या मंदिर के पास जाकर कबूतरों को दाना डालना मानसिक शांति का एक सरल और प्रभावी तरीका है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी कबूतरों को दाना खिलाना बहुत महत्वपूर्ण है। कबूतर शहरों के पारिस्थितिक तंत्र का अहम हिस्सा हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और कंक्रीट के जंगलों में पक्षियों को उनके प्राकृतिक भोजन स्रोत नहीं मिल पाते। ऐसे में जब हम उन्हें दाना खिलाते हैं तो हम पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर आप बच्चों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करते हैं तो उनमें करुणा, संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना विकसित होती है। इससे समाज में सहयोग और मानवता की भावना बढ़ती है। लेकिन ध्यान रहे, कबूतरों को सही दाना खिलाना ज़रूरी है। हमेशा साबुत अनाज, बाजरा, मक्का, ज्वार, काला चना या उड़द का दाना ही खिलाएं। बासी, नमकीन, तैलीय या प्रोसेस्ड भोजन कबूतरों के लिए हानिकारक हो सकता है। दाना हमेशा साफ़ सुथरी जगह पर डालें ताकि संक्रमण या बीमारी का खतरा न रहे। अब मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। राहुल नाम का एक युवक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। जीवन में तनाव, असफलताएं और चिंताएं ही चिंताएं थीं। वह हमेशा परेशान रहता था, परिवार के साथ झगड़े होते थे और काम में भी सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन मंदिर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग पंडित जी ने उससे कहा, बेटा, रोजाना पक्षियों को दाना खिलाया करो, मन हल्का होगा, किस्मत बदल जाएगी। राहुल ने पहले इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक शनिवार उसने पास के पार्क में बाजरे का दाना डालना शुरू कर दिया। शुरुआत में बस कुछ कबूतर आए, लेकिन धीरे धीरे सैकड़ों कबूतर हर सुबह उसका इंतज़ार करने लगे। राहुल ने महसूस किया कि उसका तनाव कम हो रहा है, उसके विचार बदल रहे हैं और मन में शांति आ रही है। धीरे धीरे उसके घर में खुशहाली बढ़ने लगी, बिजनेस में तरक्की हुई और रिश्ते सुधरने लगे। आज राहुल हर सुबह कबूतरों को दाना खिलाना अपनी आदत बना चुका है और वह कहता है कि इस छोटे से काम ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम दूसरों के लिए देना शुरू करते हैं तभी हमें जीवन में सच्चा सुख और शांति मिलती है। एक मुट्ठी दाने से सिर्फ कबूतरों का पेट नहीं भरता, बल्कि हमारी किस्मत के ताले भी खुल सकते हैं। दोस्तों, कबूतरों को दाना खिलाना सिर्फ एक साधारण आदत नहीं है, यह एक पुण्य कर्म है। यह हमारी मानसिक शांति का स्रोत है, यह प्रकृति की सेवा है और यह करुणा का संदेश है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए तो रोज़ाना या कम से कम शनिवार को कबूतरों को दाना ज़रूर खिलाइए। याद रखिए, पक्षियों की सेवा ही परमात्मा की पूजा है। पक्षियों को दाना, जीवन में आना, सुख, शांति और समृद्धि का खजाना।